1 लाख का 5 लाख हो गया, 5 लाख का 10 लाख हो गया, 10 लाख का 20 लाख हो गया, अराउंड 80 लाख तक हुए रहेंगे सर। तो अराउंड वो अच्छा 38 to 40 करोड़ का फ्रॉड था। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारी एक नई सीरीज में जिसका नाम है मार्केट और मैं। और आज का जो हमारा एपिसोड है ये पहला एपिसोड है और आज जो हमारे गेस्ट है वो है आशीष माने जी। तो चलिए आशीष माने जी से बात करते हैं। वेलकम आशीष जी। हाय सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। कैसे हो आशीष जी और आप कहाँ से हो? एकदम बढ़िया सर। मैं डोंबिवली से हूँ। ये ठाणे में लोकेटेड है। एंड हाँ। मैं होटल में वर्क करता हूँ एज अ आईटी इंजीनियर। ओके। तो आशीष जी, अ, आपके बारे में मैंने फॉर्म पढ़ा है और आपने जो भी फॉर्म में डाला था वो मैंने पढ़ा है, बट हमारे जो व्यूअर्स है उनको आपके बारे में नहीं पता है। तो आप आपके बारे में बताइए और आपकी जर्नी मार्केट में कैसे शुरू हुई थी वो बताइए। ओके सर, 2016 में मुझे मेरे ऑफिस कलीग से एक इन्फो मिली थी कि आप यहाँ पे अगर पैसा डालोगे तो वो एटलीस्ट उसका 50% रिटर्न करके देते। तो वो बंदे ने स्टार्ट करके 6 महीना हो गया था और उसको अच्छा खासा रिटर्न आ रहा था। मीन्स 1 लाख डालोगे तो आपको 10,000 मिल जाएगा मंथली, एंड ऐसा स्कीम था। तो फिर हम लोग ने अच्छा। मैंने भी वो चीज स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट ओके। किया तो मुझे भी बेनिफिट्स मिलने लगे उसके। तो ये चीज ऑलमोस्ट मेरा 2 साल चल रहा था। तो सडनली कैसा है कि वो 1 लाख का 5 लाख हो गया, 5 लाख का 10 लाख हो गया, 10 लाख का 20 लाख हो गया। एंड एक दिन ऐसा आया कि हम लोग को न्यूज मिले कि वो बंदा भाग गया। तो हम लोग ने ओ। उसका इंक्वायरी एंड ऑल चीज किया तो पता चला कि एक खाली एक दो जन के साथ फ्रॉड नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 400-500 कस्टमर के साथ उन्होंने फ्रॉड किया। तो अराउंड वो अच्छा। 38 to 40 करोड़ का फ्रॉड था। अच्छा, मतलब वो तो आदमी ने 30-40 अ, करोड़ रुपए लोगों से लेके भाग गया था वो। भाग गया था क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तब 1 लाख से स्टार्ट किया था। लेकिन वो स्लोली स्लोली 10 हो गया है, 20 हो गया है। तो उनके पास वो उतना अमाउंट आ गया था और लोगों का उनके ऊपर ट्रस्ट हो गया। तो उन्होंने वो बड़ा ओके। अमाउंट लेके वो भाग गए। तो ये इंसिडेंस हम लोग के साथ हुआ। तो उसके बाद उनसे हम लोग ने सुना था कि शेयर मार्केट में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते, तब तक हम लोग को शेयर मार्केट ऐसा कुछ पता नहीं। हम्म। तो उसके बाद फिर हम लोग ने शेयर मार्केट का थोड़ा सा स्टडी किया तो हम लोग को पता चला कि एडवाइजरी भी रहती है कि जो आपका कैपिटल हैंडल करती है। तो हम अच्छा। लोग ने एडवाइजरी के पास पैसा दिया कि रिकवर तो करना था पैसा। तो हम लोग ने एडवाइजरी के पास दिया। तो उन्होंने भी पैसा तो ले लिया लेकिन उसका कुछ रिटर्न्स नहीं दिया एंड बोले कि लॉस हुआ है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ओके। तो हम लोग तो सुन के थे और इंजीनियर है मतलब हम लोग क्विट नहीं करते। तो फिर हम लोग को पता चला कि अगर ये लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं। तो मैं 2019 कोविड का समय था। तो उस समय बोला कि अभी घर में बैठ के हो तो करूँ क्या। तो तब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे मैं चैट पैटर्न्स पढ़ा, फंडामेंटल पढ़ा, बहुत सारा चीज में पढ़ाई कर रहा था। ऑलमोस्ट अभी भी मैं कर रहा हूँ, दिन का मैं 3-4 घंटा खाली पढ़ाई के लिए देता हूँ। तो ओके। वहाँ पे स्टडी चल रहा था। तो यूट्यूब पे मुझे आपका भी चैनल मिला तो मैं आपको भी फॉलो किया एंड आपको भी सुनता गया कि आप कैसे ट्रेड करते हो, क्या करते हो, किस बेस पे लेते हो। तो उसके ऊपर भी स्टडी करने लगा एंड तब से मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ एंड आपको फॉलो करता हूँ। ओके। तो सर ये जो फ्रॉड हुआ था वो आपने जो पैसे डाले थे वो शुरू में कितने डाले थे और आपका ये कितने महीनों या कितने साल तक आपका ये इन्वेस्टमेंट चल रहा था वो उनके पास? सर, कभी भी नया स्कीम रहते तो पर्सन डर जाता है। तो हम लोग ने जब स्टार्ट किया तो 1 लाख से किया था। तो ओके। 1 लाख से किया था तो उसके ऊपर 10,000 मंथली आता था और आफ्टर 8 मंथ्स इन्वेस्टेड अमाउंट भी रिटर्न मिलता था। तो
8 मंथ के बाद वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भाई नहीं ये चल रहा है स्कीम। तो ओके, हम मतलब लोग ने वो आपने अमाउंट बढ़ाते गए। 8 महीने 8 महीने आपने वो 10-10 हजार रुपया हर महीने लिया, तो ये 80 हजार हो गया और राइट। बाद में आपको आपका पूरा एक हाँ लाख भी वापस मिल गया। हाँ, तो कैसा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, कि स्कीम तो अभी भी शुरू है, आपको लग रहा है कि भाई मेरा हाँ पैसा आता जा रहा है। तो अभी आपने 1 लाख का हाँ, कितना किया, 2 लाख किया, बराबर। लेकिन आपका पूरा अमाउंट तो अभी तक नहीं आया है। तो 2 लाख का 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो वैसा हम लोग कैपिटल बढ़ाते गए। हम लोग प्रॉफिट लेते नहीं गए कि भाई पैसा आ रहा है चलो वही डालते जाए, डालते जाए, डालते जाए, तो ऐसा हो गया। मतलब एंड पूरा आपने एक टाइम के बाद जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी उधर इन्वेस्ट कर रहे थे वापस से। हाँ, वो भी इन्वेस्ट कर रहे थे। और दूसरा चीज और ऐसा ये था कि मैंने जितना सुना ही दिया। हाँ, जब हम लोग ने सर इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा डीपली गए ना, तो कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने कर्जा लेके भी इसके अंदर डाला था। कि वो क्या सोच रहे थे कि भाई कर्जे में तो 8% जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे हाँ, 50% रिटर्न आ रहा है तो मेरा कर्जा भी खत्म हो रहा है और मेरे पास प्रॉफिट भी आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने कर्जा लेके भी पैसा डाला था उसके अंदर। ओ, तो सर आप जब ये हम लोग बोल रहे हो, तो मतलब ये हम लोग मतलब आपकी फैमिली की बात कर रहे हो या कोई और है? नहीं नहीं, फैमिली नहीं, कलीग्स, फ्रेंड्स लोग है। उसके बाद ऑफिस वाले लोग हैं, बाहर के लोग हैं। तो जैसा हम लोग ने बाद में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया था, तब हाँ, बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, ना कि खाली हमारा ही ग्रुप। ओके। एक तो बड़ा ये मार्केट आप चल रहा था, हम बाहर के भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व। और ये आपने जो पैसे सारे आपका ग्रुप जो थे कलीग्स और ये लोग, उन्होंने कितने पैसे वहां पे खोए अभी तक? अराउंड 80 लाख तक खोए रहेंगे सर। और ये 80 लाख में आपके कितने थे? मेरे अराउंड 7 लाख थे सर। ओके। और ये 2016 से लेके कब तक हुआ था? 2016 से लेके 2019 तक। अच्छा, मतलब 2016 से 19 तक ये बराबर चला और 19 में वो आदमी हाँ, चला गया फिर? मैं तो बाद में आया। हाँ, मैं तो बाद में आया, ये तो पहले से भी चल रहा था। ओके, मतलब 2016 के पहले से भी चल ही रहा था ये सब चीज। राइट, राइट, ठीक है सर, तो मतलब ये एक तरीके से पॉन्जी स्कीम था। और वो पॉन्जी राइट, स्कीम का साइकिल जब अटकता है तो सब फंसते हैं। और मेरे हिसाब राइट, से 90% ऑफ पॉन्जी स्कीम जो सारी अटकी वो कोविड में अटक गई थी। क्योंकि लोग राइट, पैसा राइट, इन्वेस्ट करने की जगह पे निकालने की सोच रहे थे कि भाई अभी जो भी पैसे निकाल लो और अभी ये पैसे को यूज करो क्योंकि कोविड आ गया है, अपने पास काम नहीं है। तो सारे पॉन्जी स्कीम को राइट, पैसा राइट, आना बंद हो गया और देना पड़ गया, उसकी वजह से सबको भागना पड़ा। राइट, राइट, राइट। तो अभी सर आपके ये केस का क्या स्टेटस है पुलिस के साइड से? सर, कुछ भी अपडेट नहीं है। पहले हम लोग ने 1 डेढ़ साल उसके अंदर मतलब तो रोज जाके अपडेट ले रहे थे, लेकिन बाद में पुलिस भी रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। कि तो फिर हम लोग कैसे कि वो ऑफिशियल ऑफिस वाले लोग हैं, तो जाना मिलता है, नहीं जाना मिलता है। 1.5 साल हम लोग ने ट्राई किया, उसके बाद सब लोग ने फिर छोड़ ही दिया, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, वो बंदा भी नहीं नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, और ये जो आप पैसे डालते थे उसके सेविंग अकाउंट में डालते थे कि कोई करंट अकाउंट था? सर, वो उसका एक बैंक अकाउंट था, उस बैंक अकाउंट में जाते थे वाया जीपे। अच्छा, मतलब वो सेविंग भी हो सकता है, आपको पता नहीं है क्या था। हाँ, वो पता नहीं है सर। सही है। तो सर अभी ये जो आपके लाइफ में ये खराब एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद आपने बोला कि आपने लर्निंग शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपने किसी एडवाइजरी वाले को भी पैसा दिया था। तो क्या वो एडवाइजरी राइट, जो राइट, लोग थे राइट। वो रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड एडवाइजरी थी या फिर हाँ ऐसे हाँ, ही कोई थी? यस यस। नहीं नहीं, सेबी अच्छा, रजिस्टर ही थे। लेकिन ओके। वहां पे भी हम लोग ने केस रेज किया था, लेकिन वो भी ज्यादा दिन चला नहीं, कि हम लोग ही थक गए कि उनके पीछे भी अभी कितना भागेंगे। तो हम लोग ने वहां पे क्या भी था क्विट वो कर दिया। तो क्या था वो केस? वहां पे मतलब वो केस ऐसा था कि हम लोग को 4-5 लाख निकाल के उनको संभालने के लिए दिया था, हमारे ही डीमैट अकाउंट के ऊपर। तो एक दिन आके अच्छा, उन्होंने वो पूरा लॉस कर दी। ओके। हाँ, तो वो तो किस में फिर ट्रेड करते थे ये सारे पैसे से? ऑप्शन में। ओके। पहली बात तो सर, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं ना, उनको अलाउ नहीं होता है कि आपके अकाउंट में वो ट्रेड करे। ठीक है, अभी राइट, आपको वो ये हम लोग को पता चला बाद में होगा। पता चला। बाद में पता चला। हाँ, बाद में पता उनको चला। सिर्फ ये राइट्स होता है कि
वो आपको अच्छे रिसर्च वाले जो स्टॉक्स है वो ढूंढ के आपको सजेस्ट करे कि भाई ये स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, सजेस्ट कर। अंडर वैल्यूड है या क्या है। ठीक है सर। तो राइट। अभी अभी आपने जो बोला कि अभी आप कोविड के बाद से आपने पढ़ना शुरू किया, जैसे आपने बोला कि आप इंजीनियर हो, आप छोड़ोगे नहीं, आप ये चीज को समझने की कोशिश करोगे, तो अभी आप क्या चीज पे फोकस कर रहे हो, और अभी आपका ट्रेडिंग चल रहा है या अभी कैसे चल रहा है, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? सर, ट्रेडिंग बहुत अच्छा चल रहा है। स्टार्टिंग में मैं जब स्टडी कर रहा था, मतलब आपका चैनल नहीं देखा था, आपके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था, तब मैंने खुद का स्टडी कर रहा था। मैं लोअर पकड़ के वर्क कर रहा था, स्टॉक का लोअर पकड़ के। तो फिर अच्छा। वहां पे भी मेरा काम चल रहा था। जैसे कि मेरा आईआरएफसी शेयर चला, तब आईआरएफसी अच्छा। शेयर अच्छा चला। मैंने उसका 1000 क्वांटिटी लिया था, 32 रुपीज से वो वापस वो 24 पे आया था। तब मैंने बाय किया था, क्योंकि मेरे पास ज्यादा अमाउंट नहीं था, लेकिन ट्राई कर रहा था। तो अच्छा खासा ओके। चला। उसके बाद ओएनजीसी चला, कोल इंडिया चला, एंड उसके बाद हाँ। मैं आपका चैनल फॉलो करने लगा। तो मैंने बोला हाँ। कि चलो, कि हम लोग लोअर पकड़ने के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन आपका चैनल देखने के बाद पता चला कि मुझे हाई के ऊपर भी वर्क करना जरूरी है। कि आपके मैंने प्रीवियस वीडियो देखे, उनका पूरा मैंने डेटा भी एनालिसिस किया। तो हाँ। जो हाई ऑल टाइम हाई वाले शेयर है वो अच्छे चल रहे थे। तो बीच में अपने एसएमएस फार्मा जैसे शेयर बताए थे, सजेस्ट किए थे। तो मैंने उसके हाँ। ऊपर स्टडी किया, मैंने वो भी शेयर हाई के ऊपर बाय किया, एंड आज वो बहुत अच्छा चल रहे। तो एंड ऑफ द डे अगर मेरा लास्ट 2 इयर्स का अगर आप देखोगे, तो मैंने ऑलमोस्ट 100% अमाउंट निकाला है मेरे कैपिटल के ऊपर। ओके। तो अभी आपका एक आपने मेथड बना लिया है और वो मेथड को आप फॉलो कर रहे हो। तो राइट। ये मेथड क्या है, अगर आप ऐसे ही बताना चाहो तो? सर, फिलहाल तो मैं आपका ही मेथड फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस इसके ऊपर कर रहा हूँ कि जो हाई के ऊपर जा ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहे, एंड वहां पे जो कंसोलिडेट हो रहे शेयर्स, मैं वहां हाँ। पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वाले शेयर हमेशा ऐसा नहीं कि वो ऊपर ही जाएंगे। तो वहाँ पे करेक्ट। कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, या वहां से नीचे भी आ सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि अगर हाई के वो पास जा रहे हैं और वहां पे वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो उसका 80% चांसेस है कि वो ऊपर ही जाएगा उसके बाद। तो मैं वो मेथड फिलहाल फॉलो कर रहा हूँ। तो जैसे कि मेरे अभी रडार में वेडल जैसा शेयर है, वेदांता। तो वो हाँ। हाई के पास अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो मैं करेक्ट। वेट कर रहा हूँ कि वो कब अपर साइड ब्रेकआउट देगा। ओके। तो अभी आपने जब ये फॉर्म भरा था मार्केट और मैं का, तब आपके माइंड में ऐसा क्या था कि भाई ये चीज है, ये चीज के लिए मैं विजय जी को पूछूंगा, वो क्या था सर? सर, मेरा ये था कि मेरे पास अभी लिमिटेड कैपिटल है, कैपिटल ज्यादा है नहीं है। तो आप आप भी, आपका भी कैपिटल लिमिटेड रहेगा, लेकिन आप एवरी मंथ 2 से 3 स्टॉक निकालते हो। तो डेफिनेटली आप हाँ। भी उसके अंदर उतना इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो आप करेक्ट। जो शेयर्स चूज करते हो, वो इसके बाद हाँ। भी कौन सा और ऐसा बेस्ट चीज देखते हो कि आप उस शेयर्स के अंदर एंट्री करते हो। ओके। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जिसके लिए आपने हमारे ये फॉर्म को भरा है और आप यहाँ पे हो। तो सर देखो, राइट। आज अभी आपको जो भी मैं आंसर देने वाला हूँ, वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आंसर देने वाला हूँ। और मैं ना कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना कोई अथॉरिटी है मेरे पास लीगल वे में कि मैं ऐसी सारी चीजों पे बात करूँ। बट एक दो दो भाई जो बात करते हैं, आप मेरे से सजेशन मांग रहे हो, मैं आपसे राइट। सजेशन दे रहा हूँ। और जो भी दे रहा हूँ वो यस। मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। तो सर देखो, मैंने ये जो मेथड है ना, ये मैंने मेथड ऐसी कहीं से सीखी नहीं है। ये मैं ऑब्जर्व करते गया मार्केट में कि जो भी स्टॉक ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई के पास आ रहे हैं, वो स्टॉक आगे भी बहुत अच्छा चल रहे हैं आने वाले 1-2 साल में। अभी उसका लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो सारे ऑटो स्टॉक्स, 2 साल पहले ऑटो स्टॉक्स थे, वो ऑल टाइम हाई मार रहे थे। जैसे आप हो गया टीवीएस मोटर, हो गया एमएनएम, हो गया मारुति, हो गया उसके बाद बजाज ऑटो हो गया, ये सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई मार रहे थे। अब बात ये आती है कि अभी ये सारे ऑटो सेक्टर के ही है, करेक्ट? और
ये सारे ऑल टाइम हाई के जब भी आप स्कैनर, अगर आपने आज से 2-2.5 साल पहले ये मतलब ये ढूंढा होता स्कैनर पे कि ऑल टाइम हाई कौन से मार रहे हैं, तो आपको ये सारे स्टॉक मिलते। पर अभी समझो आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपया है, अभी आपको 5 स्टॉक मिले हैं, अभी आप क्या करोगे? अभी इसमें आपके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो आप पांचों स्टॉक में 1 लाख को इक्वली डिवाइड कर दो, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि समझो आपके पास 4 स्टॉक ऑटो के हैं और 2 स्टॉक दूसरे सेक्टर के हैं, ठीक है? अभी आपको चारों स्टॉक अपनी मेथड में फुलफिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 4 से 5 चीजों को ध्यान देना है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि जितने भी स्टॉक आपके रडार में आए हैं, क्या उनका सेक्टर भी अभी चल रहा है? जैसे अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट का। तो आज से 2-2.5 साल पहले क्या हो रहा था कि ऑटो सेक्टर ने भी मेरे ख्याल से जुलाई 2022 में, जुलाई या अगस्त 2022 में ब्रेकआउट दिया था, और वो ब्रेकआउट हुआ था 2018 के बाद। तो सबसे बड़ी बात है कि सेक्टर स्ट्रांग है, पहला तो पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि हमको ये देखना है कि वो सेक्टर का सबसे फास्ट चलने वाला स्टॉक कौन सा है। अभी ये हमको कैसे पता चलेगा? वो टाइम पे टीवीएस मोटर, एमएनएम और भी बहुत सारे ऑटो वाले स्टॉक्स थे, वो ऊपर आ रहे थे, पर सबसे लीडर जो थे ना, वो टीवीएस मोटर और एमएनएम था, और वो भी 2018 के बाद ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे थे, 1-2 महीना आगे पीछे ही कर रहे थे ऑटो सेक्टर के कंपैरिजन में। तो अभी मेरे दिमाग में क्या आता है कि भाई सेक्टर भी स्ट्रांग है, सेक्टर भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है, और उसके अंदर का जो स्टॉक है वो भी स्ट्रांग है और वो भी मल्टी ईयर कर रहा है। अब मेरे पास वो टाइम पे बहुत सारे स्टॉक थे, तो भाई मैंने मैंने क्या सोचा कि मैं सारे स्टॉक्स में तो पैसा नहीं डाल सकता, मेरे पास इतना लिमिटेड पैसा है। और अगर मैंने करेक्ट। सारे स्टॉक में पैसा डाला तो लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है, तो अगर मेरे को सारे ऑटो स्टॉक्स में पैसा डालना है, उससे अच्छा तो मैं कोई ऑटो सेक्टर का म्यूचुअल फंड ले लूं, या फिर मैं ऑटो बीस खरीद लूं। तो मैंने क्या सोचा, मैं कंसंट्रेशन करूंगा जिससे मेरे पैसे बनने के चांसेस ज्यादा है। मैं 1 लाख के अंदर 2 ही स्टॉक सिलेक्ट करूंगा, पर दो कौन से, अब उसके ऊपर आते हैं। तो वहां पे आपको 3 चीज देखनी है, एक होता है टाइम, एक होता है प्राइस, और एक होता है वॉल्यूम। जहां पे ये तीनों स्टॉक के अंदर तीनों चीज अच्छे से फुलफिल हो रही है, वो स्टॉक को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी हमने क्या दी कि भाई सेक्टर कौन सा अच्छा है और उसके अंदर के स्टॉक कौन से अच्छे हैं, तो वो प्रायोरिटी हो गई। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी है कि जब हम स्टॉक को इंडिविजुअली चेक करते हैं, तो हमारे ध्यान में ये 3 चीज होनी चाहिए, टाइम, प्राइस और वॉल्यूम। अब ये क्या होता है? टाइम का मतलब क्या है कि भाई वो कितने साल के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। अब ऑटो सेक्टर ही 2018 के बाद ब्रेकआउट कर रहा था, तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपको 2018 से बड़े ब्रेकआउट मिले। तो वो टाइम पे टीवीएस मोटर और एमएनएम जैसे स्टॉक 2018 के बाद ब्रेकआउट कर रहे थे, तो वो एक हमारा टाइम का फुलफिल हो गया। दूसरा हो गया प्राइस। अब प्राइस का मतलब क्या होता है? समझो ब्रेकआउट 100 रुपीज का लेवल है, ब्रेकआउट प्राइस जो है वो 100 रुपीज का है, तो हमारा जब वो कैंडल, जब वो स्टॉक को ब्रेकआउट करता है ना, वो प्राइस को, मतलब मैं जनरली वीकली मंथली ही देखता हूँ, वो टाइम पे वो कैंडल, आप वीकली टाइम फ्रेम देखो या मंथली टाइम फ्रेम देखो, वो टाइम पे वो जो कैंडल है जो वो प्राइस को ब्रेकआउट कर रहा है 2018 के प्राइस को, वो होना चाहिए बहुत बड़े प्राइस के साथ। मतलब वो होना चाहिए मारुबुजु कैंडल, आपको पता है ना, जिसका ओपन लो सेम होता हाँ है और सर। क्लोज और हाई सेम हाँ, होता है, तो उसे सेम मैं होता है किंग और बड़ा कैंडल रहता है। बोलता हूँ। हाँ, उसे मैं किंग कैंडल बोलता हूँ। तो ब्रेकआउट का जो कैंडल है वो हेल्दी होना चाहिए, अगर किंग कैंडल हुआ तो ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा माना जाता है, राइट। तीसरी चीज आ गई हमारी वॉल्यूम। जब वो ब्रेकआउट कैंडल होता है जो बहुत अच्छे प्राइस के साथ हो रहा है, हेल्दी है, किंग कैंडल है, मारुबुजु कैंडल है, वो टाइम पे उसके नीचे जो वॉल्यूम होता है वो कैंडल में, वो उसके कंपैरेटिवली, मतलब अभी जितने रिसेंटली कैंडल्स थे उसके हायर होना चाहिए। तो ये हम लोगों को क्या कंफर्मेशन देता है कि वो स्टॉक में ब्रेकआउट तो हुआ है, बट बड़े लोग एंटर भी हुए हैं। बड़े लोग का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग एंटर हुए, तो प्रोबेबिलिटी बहुत लो है इसकी फेल होने की। और ओके। सबसे लास्ट चीज, वो टाइम पे मार्केट का फेज भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये मैं इसको कम परसेंटेज मार्क्स देता हूं ये वाले पैरामीटर्स को, पर ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मार्केट भी बुल रहेगा
मार्केट में कोई टेंशन नहीं है, मार्केट खराब नहीं है, मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हो रही है, तो वो टाइम पे जो स्टॉक ब्रेकआउट देते हैं, जिनका सेक्टर भी अच्छा है, वो आपको जल्दी रिटर्न दे देंगे। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, राइट। ओके। जैसे वो आपको शायद 6 महीने में रिटर्न दे दे पूरा। पर हाँ, समझो, बराबर। आपने ब्रेकआउट भी बराबर सिलेक्ट किया, आपने सेक्टर भी बराबर सिलेक्ट किया, पर वो टाइम पे मार्केट कंडीशन अचानक से खराब हो गई, कोई हम्म, दूसरे रीजन से, कभी रशिया यूक्रेन की वॉर या किसी और कंट्री की हम्म, वॉर या कभी इंटरनल कोई इशू की वजह से। हम्म, तो वो टाइम पे आपका जो स्टॉक है वो बहुत स्ट्रांग है और आपका सेक्टर भी बहुत स्ट्रांग है। तो क्या होगा पता है, आपका सेक्टर और स्टॉक कंसोलिडेशन में चला जाएगा ब्रेकआउट के बाद। हम्म, और जब तक मार्केट अच्छा नहीं होगा तब तक वो कंसोलिडेशन करेगा। जिस दिन मार्केट कंसल्ट। स्टेबल हो जाएंगे वो वापस से रिटर्न देना चालू करेगा। तो अब ये बाकी। प्रोसेस में 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है, हमें तो पता ही नहीं है मार्केट कब ठीक होगा। और ये इसका राइट। बेस्ट एग्जांपल है अशोक लेलैंड। ब्रेकआउट करने के बाद 8-9 महीना ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा था। ओ। हाँ। तो राइट। ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ये स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, 10 में से 5 और 3 के अंदर। और इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे ये काम करते रहोगे तो आपका एक्सपीरियंस भी आपको हेल्प करेगा थोड़ी सी ओके। डिसीजन लेने में के ओके। लिए। पर मेजर मैंने आपको बता दिया कि जो कंपनी का सेक्टर स्ट्रांग है, वो कंपनी, उसके अंदर की कोई कंपनी स्ट्रांग ब्रेकआउट कर रही है, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और वो कंपनी के अंदर हमें ये 3 पैरामीटर देखना चाहिए, प्राइस, वॉल्यूम एंड टाइम। ओके। सर, जैसे कि अभी आपने सेक्टर के ऊपर बात किया, तो फिलहाल एक ही सेक्टर मुझे ऐसा दिख रहा है जो कि आईटी सेक्टर, जो कि फिलहाल ब्रेकआउट दिया है, बाकी सब सेक्टर करेक्ट। ऑलमोस्ट हाई के ऊपर ही है। तो फिर वहां हाँ पे कैसा डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक करेक्शन तो नहीं हुआ है, वो हाई पे ही चल रहे, रोज नया हाई बना रहे, तो उस कंडीशन पे हम लोग डिसीजन कैसे लेंगे? तो देखो, अभी जैसे आपने बोला कि आपका ध्यान वेदांता पे है, थोड़ी देर पहले बोला था कि वो ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आईटी सेक्टर में अगर आप परसिस्टेंट को देखोगे तो वो तो ऑलरेडी ब्रेकआउट करके ऊपर चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और राइट। वो तो आपके हाथ से छूट गया राइट। समझो। अभी अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर स्टॉक देखोगे तो आपको दिखेगा एलटीटीएस करके एक स्टॉक है। अब अगर आप वो स्टॉक का चार्ट देखोगे तो वो अपने ऑल टाइम हाई के पास आके कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपका जो हाईएस्ट राइट। ध्यान होना चाहिए वो ऐसे स्टॉक में होना चाहिए। ओके। ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, तो कोई हाँ। स्टॉक सेक्टर के पहले चल जाते हैं और कोई स्टॉक सेक्टर के बाद चलना शुरू करेंगे। ओके, समझे, समझे। ओके सर, अच्छा आपने सॉल्व किया, क्योंकि मुझे यही ज़्यादा क्वेश्चन था कि मैं इसके ऊपर कैसे वर्क करूँ? क्योंकि फिलहाल करेक्ट। मैं सेक्टर तो देख रहा हूँ, लेकिन हाँ प्रॉब्लम उसमें भी मैंने जैसा आपको बोला कि हम लोग हमेशा हाई के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, और वो वहाँ पे जाके कंसोलिडेट हुआ तो मुझे वापस वहाँ पे रुकना ही है। एक तो मुझे हाँ स्टॉप लॉस लेना है, नहीं तो मुझे रिटर्न्स का वेट करना है। तो हाँ। यहाँ पे सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि इसमें से बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलता है, कि कंसोलिडेशन अच्छा है, या जो हम लोग बोलते हैं कि हाई, जो ऑल टाइम हाई ब्रेक इमीडिएट किया है वो अच्छा है, या थर्ड वन रिटेस्ट वाला प्रोसेस? तो इसमें से कौन सा प्रोसेस अच्छा रहेगा जिसके ऊपर हम मैं ज्यादा कंसंट्रेट कर सकता हूँ? मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट करे वो अच्छा है, नंबर 1 में उसको दूंगा। सेकंड नंबर में उसको दूंगा जो रीटेस्ट करते हैं। ओके। क्योंकि रीटेस्ट के अंदर क्या होता है ना सर, समझो ब्रेकआउट के टाइम पे बहुत सारे लोगों का ध्यान रहता है स्टॉक में, और समझो 100 रुपीज पे ब्रेकआउट हुआ है तो बहुत सारे लोग फोमो में आके 150 140 में भी उसको खरीद लेते हैं ऊपर के प्राइस में। पर जब वो स्टॉक वापस ओके। से 100 रुपए पे रीटेस्ट होता है तो वही 140 150 वाले लोग निकल जाते हैं, और जो पेशेंसली वेट नहीं कर सकते 100 रुपीज या 110 पे लिए वाले लोग, वो भी निकल जाते हैं। तो रीटेस्ट के बाद जो वापस से रैली होती है ना वो बहुत फास्ट होती है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बीएससी। बीएससी ने ओके। आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले 490 और 500 रुपए पे रीटेस्ट किया था उसका ऑल टाइम हाई। और वो भी उसने मंथली टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट किया था, और मंथली टाइम फ्रेम पे उसका जो रीटेस्ट कैंडल था वो डोजी था। अब रीटेस्ट में अगर डोजी कैंडल आपको मिल जाता है ना,
तो आप डोजी के हाई के ऊपर अपनी एंट्री ले सकते हो नेक्स्ट कैंडल में, वही डोजी का लो आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो पर एक चीज याद रखो कि ये जो सारी जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, मैं सिर्फ वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे फॉलो करता हूं। जितना राइट, लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे उतना आपका एक्यूरेसी उतना कम हो रिस्क। जाएगा, उतना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा। ओके सर। और कोई आपकी क्वेरी है तो बताइए सर। हम्म, नहीं सर, यही क्वेरी था। मैं इसके ऊपर अभी थोड़ा सा और ज्यादा वर्क करता हूँ, स्टडी करता हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंग मेरा जो भी सेटअप है वो मैं अच्छा बनाने का कोशिश करता हूँ। सही है आशीष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करो। और आने वाले 1-2 साल के बाद हम जरूर वापस से ये चीज को कनेक्ट करेंगे कि हमारा जो ये सेशन हुआ था उसके बाद आपको कितना फायदा हुआ आपके ट्रेडिंग में और आप कैसा कर रहे हो। उसके लिए मैं वेट करूंगा आपके लिए। एंड डेफिनेटली। अभी अगर आपको कोई बोलता है कि भाई मैं आपको ज्यादा रिटर्न कमा के दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो आप समझ लेना अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा है तो वहां पे कुछ गड़बड़ है ही है। गड़बड़। राइट, राइट, राइट। यस सर, डेफिनेटली ओके मैं तो आशीष जी। इसका केयर कर लूंगा। यस, यस, थैंक यू सर। ओके। आप भी बहुत अच्छा, मतलब ये कर रहे हो कि जिसकी वजह से सबको हेल्प भी हो रहा है, सबके प्रॉब्लम्स भी सामने आ रहे हैं, एंड अवेयर भी हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप भी एक अच्छा ये स्टार्ट किया है। तो आपके लिए भी सर बेस्ट ऑफ लक, ये ऐसे ही चलते रहे। अच्छा है सर, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू, हम लोग थैंक मिलेंगे कभी और किसी और दिन। थैंक यू। यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है और ये सीरीज पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप हमारी ये सीरीज का पार्ट बनना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे दूंगा, आप वहां पे जाके अपनी डिटेल भर सकते हो और आप हमारी ये सीरीज का पार्ट बन सकते हो। अगर आपने हमारे ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।